जिसके ऑथर है सत्यजीत रे। ओके, इस स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं कि 7 कैरेक्टर्स है। देयर आर 7 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। पहला है टॉप्सी, जो कि फेलुदा का कजन है और इस स्टोरी का नैरेटर है। नैरेटर मतलब पूरा का पूरा कहानी इस टॉप्सी ने ही हम लोगों को बताया है। सेकंड फेलुदा, जिसका कैरेक्टर इसका कजन है। थर्ड राजन बाबू। चौथा है टिंकोरी बाबू। टिंकोरी बाबू जो है वो राजन बाबू का पीजी है, मीन्स पेइंग गेस्ट। डॉक्टर फोनी मित्रा, जो कि राजन बाबू का डॉक्टर है। मिस्टर घोषाल, जो कि एंटीक्स का एक्सपर्ट है। और प्रवीण मजूमदार, जो कि राजन बाबू का बेटा है। तो ये 7 कैरेक्टर्स स्टोरी में हम लोगों को मिलेंगे। नाउ स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वेदर इन दिस फिल्म्स और हिज बुक्स, सत्यजीत रे वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। सो चाहे वो सत्यजीत रे का फिल्म हो या फिर उनका बुक्स हो, वो एक बहुत ही अच्छे मास्टर स्टोरी टेलर है। He created 2 of the most famous characters in Bengali fiction. Bengali fiction में उन्होंने बहुत ही अच्छा सा फेमस 2 कैरेक्टर बनाया है, क्रिएट किया है। एक तो है फेलुदा, फेलुदा द स्लेथ, और एंड सेकेंड इज प्रोफेसर शंकु, जो कि साइंटिस्ट है। स्लेथ मतलब कि जासूस जिसको हम कह सकते हैं। सो फेलुदा एक जासूस है और प्रोफेसर शंकु जो है वो एक साइंटिस्ट है। His stories are simple and entertaining. इनके जितने भी स्टोरीज रहते हैं ना सत्यजीत रे का, सभी बहुत ही सिंपल और बहुत ही रोमांचक हुआ करते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द स्टोरी, फेलुदा और प्रदोष चंद्र मित्रा इज एन अमेच्योर स्लथ। फेलुदा का ओरिजिनल नेम हम लोग देख सकते हैं कि प्रदोष चंद्र मित्रा। ये जो है ये एक अमेच्योर स्लथ है, मतलब कि वो इंसान जो कि डिटेक्टिव का काम करता है, लेकिन वो अपना शौक से करता है, शौकिया जासूस है, ना कि वो क्योंकि उसका जॉब है। उसका जॉब नहीं है, बस वो अपने शौक से ये डिटेक्टिव का काम करता है। हु इज अ कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स। ये जो फेलुदा जो है वो बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स का एक कैरेक्टर है एंड शॉर्ट स्टोरीज विच वर रिटन बाय सत्यजीत रे। ही मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में उसका ये पहला अपीयरेंस है। टॉप्सी इज फेलुदा's cousin and the narrator of the story. ये जो टॉप्सी है ये फेलुदा का कजन है और इस स्टोरी का नैरेटर है। Topsy is Feluda's cousin and the narrator of the story. He accompanies Feluda on all his adventures. Feluda and Topsy are on a holiday in Darjeeling when this incident occurs. So Topsy क्या करता है, वो फेलुदा को हमेशा अपने सारे मिशंस पे, सारे एडवेंचर्स पे साथ में लेके जाता है, और ये लोग दोनों दार्जिलिंग में एक छुट्टियां मना रहे हैं जबकि ये इंसिडेंट होता है। I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate. So होता ये है कि ये लोग दोनों, फेलुदा और टॉप्सी, दोनों के दोनों मॉल में हैं और वहां पे ही वो लोग एक्सीडेंटली एक कॉन्वर्सेशन सुनते हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है राजन बाबू और उसके फ्रेंड के बीच में। और उन लोगों को इससे पता चलता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ, मतलब हम लोगों को डिटेक्टिव वाला काम का कुछ इन्वेस्टिगेट करने को मिलेगा। Rajan Babu, an amiable old man, was living a peaceful retired life in Darjeeling. राजन बाबू जो है वो एमिएबल मतलब कि बहुत ही गुड हार्टेड है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही गुड नेचर का ओल्ड मैन है जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी आराम से दार्जिलिंग में जी रहा है। Recently he had taken in a paying guest टिंकोरी बाबू on the recommendation of a dear friend, और अपने एक दोस्त के रिकमेंडेशन पे एक टिंकोरी बाबू नाम का एक आदमी को अपना पेइंग गेस्ट रख लेता है। टिंकोरी बाबू had a special weakness for cheroot and before moving into Rajan Babu's house he had made sure that Rajan Babu had no objection to it. So क्या होता है कि टिंकोरी बाबू जब उसका पीजी बनता है राजन बाबू का, तो फिर वो अपना जो वीकनेस है, उसका जो कमजोरी है कि उसको शिरूट मतलब कि एक सिगार पीने का आदत है, तो वो चीज उसको बता देता है राजन बाबू को कि आपको इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मुझे ये आदत है। सो बोल करके तब वो उसके घर पे रहने लगता है। A few days ago, राजन बाबू had received a threatening letter by post, और कुछ दिनों के बाद राजन बाबू को एक बहुत ही धमकी भरा एक लेटर मिलता है। It had words not written but cut out from newspapers and books. So इसमें लिखा हुआ लिखावट से, कुछ पेन पेंसिल से लिखा हुआ नहीं रहता, बल्कि एक न्यूज़पेपर या किसी बुक का कटिंग होता है, और उसमें क्या क्या लिखा रहता है, बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर योर सिंस, अपनी गुनाहों का सजा पाने के लिए तैयार हो जा। All it is all that it said. When we visited Rajan Babu to inquire about it, Feluda asked, "Have you
a reason to suspect anyone. So जैसे ये लोग फिर जाते हैं टॉप्सी और फेलुदा राजन बाबू के पास ये इंसिडेंट के बारे में पूछने के लिए, तो फेलुदा पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जिसपे आप शक कर सकते हैं? Absolutely not. I don't remember harming anyone anytime. So राजन बाबू बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी के बारे में याद नहीं है, शायद मैंने अभी तक किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, सो किसी के पास रीजन भी नहीं है कि मुझे इस तरह का लेटर भेजे. Does anyone visit you regularly? तो फिर पूछता है कि क्या आपके पास कोई भी है ऐसा जो कि रेगुलरली आपके पास आता हो? Well, I don't get too many visitors. Dr. Funi Mitra comes occasionally only when I am ill. So बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई रेगुलर विजिटर मेरा नहीं है, बट हाँ कभी कभी जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरा जो डॉक्टर है डॉक्टर फोनी मित्रा वो मेरे पास जरूर आते हैं. आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन फेलुदा सेड टू मी. तो कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ जांच पड़ताल होता है, उसके बाद फिर फेलुदा टॉप्सी को बोलता है कि डॉक्टर फोनी मित्रा कुड बी द वन हु सेंट द लेटर. कि डॉक्टर फोनी मित्रा हो सकते हैं जो कि उन्होंने राजन बाबू को ये लेटर भेजा है. क्यों? ही सीम्स टू बी इन नीड ऑफ मनी एज ही डजंट हैव अ गुड प्रैक्टिस. कि उसको पैसों का जरूरत हो सकता है क्योंकि उसका जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस, उनके पास वैसे भी वो ज्यादा कुछ पेशेंट्स आते नहीं है, तो उनके पास पैसे हैं नहीं, तो पैसे की जरूरत की वजह से वो हो सकता है कि राजन बाबू को इस तरह का ब्लैकमेल करने वाला मैसेज भेज सकते हैं. A letter like this would make Rajan Babu afraid and make him ill, and if that happened, he would naturally go to his doctor. So ये बोलता है फेलुदा कि ऐसा लेटर का फायदा यही हो सकता है कि इस लेटर को पाकर के राजन बाबू घबरा जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे, और बीमार होंगे तो वो नेचुरली अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे. इसी के लिए द सेकेंड पर्सन हु विजिटेड राजन बाबू ऑफन वॉज मिस्टर घोषाल. और दूसरा पर्सन जो राजन बाबू के पास आते हैं वो है मिस्टर घोषाल, जो कि एंटीक्स के एक्सपर्ट है. Of late, Rajan Babu had developed an interest in antiques and curios and collected many masks, daggers and old paintings. So बहुत समय के बाद ऐसा होता है कि राजन बाबू ये डेवलप, मतलब उनको ये आदत हो जाता है एंटीक्स का, वो क्यूरियस हो जाते हैं इसको कलेक्शन करने के लिए. मास्क हुआ, डैगर्स हुआ, ओल्ड पेंटिंग्स हुआ, ये सब वो कलेक्ट करते थे. टिंकोरी बाबू थॉट घोषाल वॉज अ क्रूक. तो टिंकोरी बाबू को ऐसा लगता है कि वो जो मिस्टर घोषाल जो है वो एक धोखेबाज है. आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल. और मैं उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता हूँ. ही प्रेटेंड्स टू बी इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड एंटिक्स, बट आई थिंक व्हाट ही रियली वांट्स इज टू बाय देम चीप हियर एंड सेल देम टू फॉरेनर्स एट अ मच हायर रेट. सो टिंकोरी बाबू बोलते हैं कि मुझे वो धोखेबाज लगता है, उस पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे आर्ट और एंटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट है. ऑल ही वांटेड टू डू इज, उसको सिर्फ इतना ही करना है कि कहीं यहाँ से वो कम दाम में, सस्ता दाम में खरीदना है और फिर फॉरेनर्स को जाकर के ज्यादा दाम पे बेचना है. टिंकोरी बाबू हैड टोल्ड फेलुदा व्हाट वी मेट हिम इन द कॉफी शॉप द नेक्स्ट डे. टिंकोरी बाबू ये सब कुछ फेलुदा को बोलते हैं जब वो लोग नेक्स्ट डे कॉफी शॉप में मिलते हैं. देन ही माइट हैव अ मोटिव इन सेंडिंग द लेटर टू राजन बाबू. फेलुदा तो ये सब कुछ सुन करके बोलते हैं कि हाँ, इसके पास तो मोटिव है भेजने का, कि ये ऐसा लेटर भेज सकता है राजन बाबू को. आई लर्न ड्यूरिंग माई विजिट टू द क्यूरियो शॉप टुडे दैट द शॉप इज गोइंग टू गेट सम फ्रेश सप्लाईज दिस इवनिंग. सो वो बोलते हैं कि मैंने ये यहाँ क्यूरियो शॉप पे गया था तो मुझे ये पता चला कि आज इस शॉप में कुछ नया सप्लाईज आने वाला है. I see, exclaimed Tinkori Babu. A letter like that would naturally frighten Rajan Babu into staying at home for a few days, and Ghoshal would get to buy all the new pieces. So ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लेटर नेचुरली राजन बाबू को घबरा देगा, डरा देगा, और वो काफी दिनों तक, अभी कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहेंगे. और इसमें क्या होगा कि वो जो न्यू पीसेस जो आ रहा है क्यूरियो शॉप में, वो सारा का सारा नया पीसेस मिस्टर घोषाल ले लेंगे, वो खरीद लेंगे. सो इसके लिए एग्जैक्टली ये काम हो सकता है, इसके पास ये मोटिव है. Our next suspect was राजन बाबू सन प्रवीण मजूमदार. सो अब अगला सस्पेक्ट कौन है? प्रवीण मजूमदार, जो कि राजन बाबू का बेटा है. Who was away, जो कि उसको छोड़ के चला गया है. राजन बाबू it seems had asked Prabir to leave the house when he was caught stealing money from his father's cupboard. So ऐसा पता चला है कि राजन बाबू का जो बेटा है उसको उन्होंने घर से निकाल दिया था. क्यों? क्योंकि वो प्रवीर जो है वो उसके पापा के कबर्ड से पैसे निकालते हुए, चोरी करते हुए पकड़ा गया था. इसी के लिए राजन बाबू ने उसे घर से निकलने को कह दिया. फादर एंड सन हैड नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट सिंस. और जब से वो घर छोड़ के गया तब से ये दोनों बाप बेटे में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है.
Feluda's investigation had revealed that Prabir had recently arrived in Darjeeling. This news shocked टिंकोरी बाबू। और क्या होता है कि फेलुदा का ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्रबीर मजूमदार दार्जिलिंग में आए हुए हैं। सो इस न्यूज से टिंकोरी बाबू पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। Rajan Babu doesn't know that his son is in town, said Tinkori Babu, and I don't think he should be told. After all, he's already had one shock. And so Tinkori Babu बोलते हैं कि राजन बाबू को ये बात मालूम ही नहीं कि उनका बेटा दार्जिलिंग में आया हुआ है, इसी शहर में है। एंड आई डोंट थिंक, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये बात बताना भी चाहिए, क्योंकि अभी अभी उनको ऑलरेडी एक शॉक लगा है, एक सदमा लगा है। ये बात सुनकर के उनको श्योर सेकंड शॉक लग जाएगा। इसी के लिए उनको सेफ रखने के लिए वो चाहते हैं कि ये बात पता नहीं चले उनको। सो प्रबीर हैड अ मोटिव टू थ्रेटन हिज फादर, इंटरप्टेड फेलुदा। तो फेलुदा बोलता है कि सो प्रबीर के पास मोटिव है, उनके पास रीजन है कि वो अपने पापा को ये धमकी दे सकता है। नाउ द केस हैड रीच्ड द स्टेज where it had 3 suspects but no culprit yet. So अब क्या होता है कि केस इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि वहां पे 3 सस्पेक्ट है, मतलब 3 लोग हैं जिन पे शक है, लेकिन कोई कल्प्रिट नहीं है, किसी का भी मोटिव प्रूव नहीं हुआ कि हाँ वाकई उसी ने ये थ्रेटनिंग वाला मैसेज राजन बाबू को दिया है। Then something very frightening happened, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही लोगों को डरा देता है। One morning, we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently, and we rushed to his house. So एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह ये मैसेज आता है कि राजन बाबू हम लोगों से मिलना चाहते हैं, मीन्स टॉप्सी एंड फेलुदा, कि उन दोनों से मिलना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों दौड़ करके उनके घर जाता है। We found him lying down, looking pale and haggard. So वो लोग देखते हैं कि राजन बाबू पड़े हुए हैं, पूरा मतलब कि बहुत ही ज्यादा अपसेट है, बहुत ही ज्यादा डरे घबराए हुए थे। डॉक्टर मित्रा वॉज बाय हिज साइड एग्जामिनिंग हिम एंड टिंकोरी बाबू वॉज फैनिंग हिम। और क्या होता है कि डॉक्टर मित्रा उनके बगल में बैठे हुए होते हैं, उनको जांच कर रहे हैं, और टिंकोरी बाबू उनको पास से पूरा पंखा कर रहे हैं। राजन बाबू स्पोक विद सम डिफिकल्टी, और वो बहुत ही मुश्किल से राजन बाबू कुछ बोलते हैं। लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट आई वोक अप सडनली एंड देयर वाज फेस, मास्क्ड फेस, यस I saw a masked face. It bent over me. It was horrible. Rajan Babu continued. I can't tell you how I spent the night. So इतना मुश्किल से राजन बाबू इतना बात बोलते हैं कि पिछले रात, कल रात क्या हुआ कि मिडनाइट के बाद, आधी रात के बाद मुझे एक चेहरा देखा, और वो भी मास्क फेस था, मतलब चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था, वो मेरी तरफ बेंट हुआ, और उसके बाद फिर तो क्या हुआ, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे इसको देख करके, और फिर बहुत ही मुश्किल से रात गुजारे। टेक इट इजी सेड द डॉक्टर, यू नीड कंप्लीट रेस्ट। सो उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि तुम आराम से रहो, कंप्लीट रेस्ट लो। डॉक्टर मित्रा, फेलुदा सेड सडनली, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट? योर जैकेट्स गॉट अ स्ट्रीक ऑफ मड ऑन इट। सो फेलुदा बोलते हैं कि डॉक्टर मित्रा, कल रात आप कहीं गए थे क्या? आपके जैकेट पे एक लाइन मार्क है मिट्टी का। यस आई डिड टू सी अ पेशेंट, रिप्लाइड डॉक्टर मित्रा। तो डॉक्टर मित्रा बोलते हैं कि हाँ मैं गया था, मुझे एक पेशेंट को देखना था, इसी के लिए मैं गया था। फेलुदा वेटेड फॉर द डॉक्टर टू लीव and then asked Rajan Babu, what did the mask look like? So फेलुदा जैसे ही डॉक्टर चले जाते हैं तो फेलुदा फिर तब तक रुकता है, और उसके बाद फिर राजन बाबू से पूछता है कि वो मास्क कैसा दिख रहा था। It was like one of those you see on the wall there. The mask he pointed out was most horrendous. तो बोलते कि जैसा दीवार पे दिख रहा है ना, वैसा ही कोई मास्क था, और जो जिसको वो पॉइंट करते वो बहुत ही खराब सा मास्क था, बहुत ही डरावना। टिंकोरी बाबू came in after seeing the doctor off and said to us, I'm sorry, but I have to return to Calcutta today. I tried to change my ticket, but they said I can't get a booking for another 10 days. But before I leave, I will inform the police. Rajan Babu needs protection. Fellow Babu, you can continue with your investigation. Nobody will object to you. So, टिंकोरी बाबू जैसे ही वो मतलब कि डॉक्टर चले जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे कैलकाटा के लिए निकलना पड़ेगा, मैंने टिकट्स बुक कर लिया था, और अब जब मैं बोला कि टिकट को कैंसिल करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अभी आप कैंसिल करोगे तो फिर अगले 10 दिनों तक आपको कोई कैलकाटा का टिकट नहीं मिलने वाला है। तो इसी के लिए मुझे अर्जेंटली अब निकलना पड़ेगा। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि राजन बाबू को पुलिस का हेल्प का जरूरत है, वो उनको प्रोटेक्शन का जरूरत है, इसी के लिए पुलिस को मैंने फोन कर दिया है। और फेलू बाबू मीन्स फेलुदा अब अपना इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं।
Feluda and I decided to stay that night at Rajan Babu's house. और फेलुदा और टॉप्सी जो है नैरेटर, ये लोग दोनों डिसाइड किया कि उस रात को वहीं पे राजन बाबू के घर पे रुकेगा. We then went out separately on our work for the rest of the day and got back in the evening to find Rajan Babu much better. He showed us to our rooms. उसके बाद क्या होता है कि वो लोग दोनों सेपरेटली अपने अपने काम के लिए दिन भर के लिए निकल गए और जैसे ही शाम हुआ तो वापस राजन बाबू के घर पे आ गए और देखे कि तब तक राजन बाबू काफी बेटर हो चुके थे, काफी अच्छे हो गए थे. और फिर वो उन्होंने उन दोनों को उनका रूम दिखा दिया. Feluda stretched out on the bed and said, I did some investigation in the afternoon and both Prabir and Ghoshal were at the party from 9 p.m. to 3 a.m. So उसके बाद फेलुदा अपने बेड पे लेट जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने आफ्टरनून में एक इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चला कि ये दोनों जो है डॉक्टर मिस्टर घोषाल एंड प्रबीर, ये दोनों जो थे वो कल रात पार्टी में थे. मतलब कि 9 p.m. रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक ये लोग दोनों पार्टी में ही थे. ठीक है. That man wearing a mask came here soon after midnight, didn't he? I asked. So उसके बाद ये टॉप्सी जो है नैरेटर ये बोलते हैं कि वो जो मैन था जो मास्क पहन के राजन बाबू के पास आया था यहाँ पे वो मिडनाइट के बाद आया था, मींस 12 बजे के बाद आया था. Didn't he? Yes, said Feluda and left the room abruptly. और फेलुदा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो और इतना बोल के वो रूम से निकल जाता है. I lay on the bed and must have dozed off. I woke up with a jolt when I sensed the presence of someone else in the room. My blood froze. I opened my eyes and saw nothing coming towards me. Oh, how horrible it was! A masked face. So अब क्या होता है, फेलुदा जैसे रूम से निकल जाता है तो फिर वो जो नैरेटर है, जो टॉप्सी है, वो बेड पे लेट जाता है. लेट करके बस एक बार डॉज मतलब एक बार उसका आंख लगता ही है, उसके बाद फिर वो अचानक से उठ जाता है और जैसे ही जागता है तो क्या देखते हैं कि उस रूम में कोई और भी था, एक मास्क फेस, मतलब मास्क लगा हुआ एक फेस. I opened my mouth to scream when the person wearing the mask pulled it away and my scream became a nervous gap. Feluda, oh my God, it's you. So उसके बाद क्या होता है, जैसे वो मास्क फेस को देखता है कि वो जैसे चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तब तक वो पर्सन जो था वो अपना मास्क हटा देता है. मास्क हटा के उसके पास जैसे ही आता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है और वो जो मुंह खुला था स्क्रीन चिल्लाने के लिए वो एक नर्वस गैप बन जाता है. वो शांति से फिर मुंह बंद कर लेता है. बोलता है फेलुदा तुम हो? ऑफ कोर्स इट्स मी. He raised the mask और जैसे वो मास्क हटा के बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ और कौन होगा. I was trying on all the masks in the living room. तो बोलता है कि लिविंग रूम में जितना भी मास्क था राजन बाबू का वो सभी मास्क को मैंने ट्राई किया. Why don't you wear this one for a second? He passed me this mask. I wore it. So वो बोलता है कि मैंने सभी मास्क को ट्राई किया, तुम इस मास्क को क्यों नहीं एक बार पहनते हो, एक सेकंड के लिए ये मास्क को पहन करके देखो. Can you sense something unusual? क्या तुमको इसमें से कुछ अजीब सा लग रहा है इसको पहनने से? Why no, it's a size too large for me. That's all. क्या हो सकता है, ये तो बस मेरे साइज से बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है. That's all. बस इतना सही. Think carefully. Isn't there anything that might strike you as odd? ध्यान से सोचो, इसको देखो अच्छे से और बोलो कि इसमें क्या तुमको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा जो कि गलत है. Well, there's faint smell, I think. तो बोलते हैं कि हाँ कुछ अजीब सा एक स्मेल है. Of what? तो बोलते हैं कि क्या चीज का? शिरुट. Exactly, ये शिरुट का स्मेल है. My heart started to beat faster again. टिंकोरी बाबू, I stammered. तो बोलता है कि उसके बाद वो जैसे ही बोलता है शिरुट तो वो उसका हार्ट बीट और तेज हो जाता है. बोलता है कि टिंकोरी बाबू हो सकते हैं. फेलुदा sighed. Yes, I'm afraid so, but what I don't understand in his motive, कि हाँ ये टिंकोरी बाबू ही है लेकिन मुझे इसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा है. यही टिंकोरी बाबू जो कि राजन बाबू का पेइंग गेस्ट है, यही है जो मास्क के पीछे का चेहरा है. लेकिन क्या हो सकता है, इसका मोटिव क्या हो सकता है, इसका तो कोई मोटिव ही नहीं था. He seemed to respect राजन बाबू a lot, लेकिन इसको तो देखते कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है राजन बाबू का. फिर ये कैसे हो सकता है, ये धमकी भरा मैसेज क्यों दे सकता है उनको. Why then did he do something like this? Perhaps we shall never know. तो बोलते हैं कि ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हो सकता है कि हम लोगों को पता ही ना चले क्योंकि वो कैलकाटा के लिए ऑलरेडी निकल चुका है. राजन बाबू was absolutely shaken
when we told him about this the next morning, और जैसे अगले मॉर्निंग राजन बाबू को फेलुदा और टॉप्सी ने ये खबर दिया कि वो मास्क के पीछे का चेहरा और किसी का नहीं बल्कि टिंकोरी बाबू का है, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा हिल गए थे ये सुन करके. As we were talking, Rajan Babu received a letter. He opened it with trembling hands and read it aloud. So जैसे ही हम लोग उससे बात कर रहे थे, मतलब कि जैसे ही टॉप्सी और फेलुदा राजन बाबू से बात कर रहे थे, उनको एक और लेटर मिलता है और ये लेटर को खोलते खोलते उनका हाथ पूरा कांपने लगता है. और लेटर में क्या लिखा हुआ है? डियर राजू, मीन्स राजन बाबू के लिए लिखा है कि इफ यू आर वॉन्डरिंग हु आई एम एंड व्हाई आई डिड दिस, हियर इज द स्टोरी. सो ये लेटर उनको लिखा गया था और शुरुआत ऐसे है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, तो यहाँ पे ये स्टोरी दिया हुआ है. I am the boy whom you had tripped in that 100-yard race on our sports day 50 years ago. So 50 साल पहले राजन बाबू ने एक लड़के को 100 मीटर यार्ड रेस में ट्रिप किया था, मतलब उनको पैर से लगा के उनको गिरा दिया था. I not only missed the medal in that race but was also seriously injured. So उस रेस में क्या हुआ था कि आपके वजह से सिर्फ मुझे चोट ही नहीं लगा था, मैंने मेडल भी छूटा, मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो गया था. Unfortunately, my father got transferred to a different town soon after the incident and I never got a chance to have a showdown with you. और बहुत ही बदकिस्मती से मेरे पापा का दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो गया, जिसके वजह से मैं अपने इस इंसिडेंट के लिए आपसे बदला भी नहीं ले सका था. So you never realized how deeply you had hurt me both physically and mentally. So इस इंसिडेंट के बाद आपको ये एहसास ही नहीं हुआ कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया था, मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कितना मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे इंजर किया था. I didn't know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photograph. तो यहाँ तक कि इस घर में आने के बाद भी, आपका पेइंग गेस्ट बनने के बाद भी मुझे आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जब तक कि मैंने आपके चाइल्डहुड बचपन की फोटोग्राफ्स को देखा नहीं था. And then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble you for a short time. तो उसके बाद मतलब वो फोटोग्राफ देखने के बाद उसके दिमाग में ऐसा आया कि मैंने ये सोचा कि आपको ऐसा मतलब कुछ करना चाहिए आपके साथ जिससे कि आप परेशान हो जाए और काफी मतलब कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो. आई मेंट टू डू नो हार्म, मुझे आपको किसी तरह का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना था. दिस वॉज माई वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर योर पास्ट सिंस. और ये मेरा तरीका था ताकि आपका जो पहले का जो पास्ट में आपने जो गुनाह किया था, जो पाप किया था, उसके लिए आपको प्रायश्चित हो. Now that it's over, let's forget about it and move on with our lives. और क्योंकि अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए. With good wishes, yours sincerely, Tiru. So ये टिंकोरी ने राजन बाबू को लिखा था कि आखिर उन्होंने ऐसा उसके साथ क्यों किया था. So this was your story. Thank you.